Hello everybody. Today I am taking exercise 3.3 of class 7 data handling. इसमें हम आज करेंगे ग्राफ. Use a bar graph to answer the following question. इसमें आपको एक बार ग्राफ शो किया गया है और उसको देखते हुए हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने. Which is the most popular pet? How many students have got as a pet? इसमें देखिए बार ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है डॉग बताए गए हैं. 8 स्टूडेंट्स के पास डॉग हैं या 8 स्टूडेंट को डॉग पसंद है. कैट 10, रैबिट 2, हैमस्टर्स चूहे 5 एंड अदर्स आपके हैं वो हैं 3. वन बिग ब्लॉक इक्वल टू, यहाँ आपकी स्केलिंग जो ली गई है वो ली गई है 2, राइट. तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट. तो देखिए ग्राफ को चेक करिए, जिसका बार सबसे बड़ा है वो मोस्ट पॉपुलर पेट है. तो ये हो गई आपकी कैट. सेकेंड है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट. अब डॉग की बार को देखिए, ये आ रही है 8 पे. इसका मतलब 8 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, जिनके पास डॉग है. ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रीड करते हुए क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं. और भी इसमें क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं. इस तरह से बार ग्राफ को रीड किया जाता है. सबसे पहले देखा जाता है कि उसका स्केलिंग क्या है, उस स्केलिंग के हिसाब से हम आंसर्स देते हैं. नेक्स्ट है रीड द बार ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 consecutive years. 5 consecutive years, consecutive मतलब होता है लगातार साल जो आता है. जैसे 89 के बाद 90 आएगा, 90 के बाद 91, फिर 92, फिर 93. तो अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992. अब आप देखिए वन बिग ब्लॉक इक्वल टू आपका 100 लिया गया है और आपसे क्वेश्चंस पुट किए गए हैं कि 1989 में कितनी बुक्स गई, 1990 में कितनी गई, 1992 में गई. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको रीड करते हुए क्वेश्चंस के आंसर देंगे. 1989 में आप देखिए कितने गए, ये आपके अप्रॉक्स आ रहे हैं 200 से थोड़ा नीचे है और 100 एंड 200 के बीच में, मतलब 185 के करीब है ये. ठीक है, और 1990 में देखिए ये भी 475 के करीब शो कर रहा है. एंड 1992 में चेक करिए, ये भी आपका 275 के करीब शो हो रहा है. इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सॉल्व. 475 देखिए ये आ गया आपका, ये 475 इधर आ रहा है, मतलब 1990 में आपकी 475 बुक्स सॉल्व हुई हैं. अबाउट 225 बुक्स, 225 देखिए यहाँ कहीं आएगा, मतलब 1992 जो है वो 225 को शो करेगा. ठीक है, इन विच ईयर वर फीवर देन 250 बुक्स सोल्ड. कौन कौन से ईयर्स ऐसे हैं जिसमें 250 से ज्यादा बुक्स गई हैं. देखिए तो ये हो गया आपका 1991, 1990 एंड 1993. ओके, कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989. 1989 में देखिए 200 से कम है और 100 एंड 200, 100 से ज्यादा है और 100 200 के बीच में 150 आता है. तो अप्रॉक्स हम इसको लेके चलते हैं कि ये 175 या 185 के करीब होगा. ठीक है, नेक्स्ट. नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो. रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ. इसमें ये आपके डेटास दिए गए हैं क्लास 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 के, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए गए हैं, चिल्ड्रन बताए गए हैं 135, 120, 95, 100 एंड 90 एंड 80. तो इसमें सबसे पहले तो बताना है आप स्केल क्या लेंगे. तो हम अगर वन बिग ब्लॉक इक्वल टू 10 लेते हैं तो वो भी हमारा स्केलिंग सही रहता है. तो ये देखिए 10 दिया गया है स्केल आपका.
ये देखिए, ये जो साइन है ये शो करता है कि कंटिन्यूटी को शो करता है, कि मतलब जो नीचे से चलते हुए आ रहे हैं 0, 10, 20, 30, 40। अब हमें क्योंकि 70 के ऊपर ही नंबर्स की जरूरत थी तो हमने 80 से शो किया इसको। ठीक है, तो आप देखिए कि आपका क्वेश्चन क्या था। पहला था 135, मतलब ये देखिए मिनिमम आपको 80 लेना है और मैक्सिमम आपका जा रहा है 135। आप स्केल ले रहे हैं 1 बिग ब्लॉक इक्वल टू 10। ओके, तो जब 10 ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 80 तक कंटिन्यूटी को शो कर दिया हमने और 80 से ले लिया। पहला आया आपका 135, तो 140 और 130 के बीच में आपका आएगा 135। उसके बाद आपका आ रहा है 120, राइट। फिर उसके बाद आपका आ रहा है ये देखिए 95। ओके, देन आ रहा है 100, देन आपका आ रहा है ये देखिए ये 90। ओके, देन आ रहा है आपका 80। तो इस तरह से आप स्केलिंग करेंगे। 1 बिग ब्लॉक इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ऑन वाई एक्सिस, और एक एक ब्लॉक का अपने यहाँ डिफरेंस शो रहा है। ठीक है, अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास 8 इज 100, रेशियो ऑफ क्लास 6 टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, तो 120 अपॉन 100 आ जाएगा। 6:5 का रेशियो आ जाएगा इनका, 6/5 आया। ये फ्रैक्शन फॉर्म को हम रेशियो में शो कर सकते हैं, 6:5। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। दो टर्म्स के आपके स्टूडेंट्स के मार्क्स दिखाए गए हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। इनके लिए आपको डबल बार ग्राफ बनाना है। वही 1 बिग ब्लॉक इक्वल टू आप 10 ले लेंगे, और डबल बार ग्राफ में आपको क्या करना होता है, एक ही बार में दो इंफॉर्मेशन शो करनी होती है। एक हो गई फर्स्ट टर्म की, एक हो गई सेकंड टर्म की। सेकंड टर्म को आप कलर से शो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये ब्लू कलर लिया गया है, ठीक है, ग्रे किया गया है और इधर ये ब्लू को शो कर रहा है। तो फर्स्ट टर्म तो हो गया ब्लू, और ये हल्का सा आपने इसको डार्क कर दिया, ग्रे कलर शो कर रहा है। अब आप देखिए आपके फर्स्ट टर्म में आए इसके 70। फर्स्ट टर्म को हम शो कर रहे हैं डार्क कलर से, सेकेंड टर्म को कर रहे हैं हम लाइट कलर से। तो सेकेंड टर्म के हो गए 70 और ये हो गए 67। फिर हिंदी में आपके इसके हैं सेकेंड टर्म में कम और फर्स्ट टर्म में ज्यादा। फिर मैथ्स में आप देख रहे हैं सेकेंड टर्म में इंक्रीज किया है, फर्स्ट टर्म में कम है। साइंस में भी सेकेंड टर्म में ज्यादा आए हैं, फर्स्ट टर्म में कम आए हैं। ऐसे ही आप देख रहे हैं सोशल साइंस में भी सेकेंड टर्म में ज्यादा है और फर्स्ट टर्म में इसके कम है। तो आपने देखा कि जो मैथ्स का ग्राफ आया वो सबसे देखिए डिफरेंस लिए हुए है। इसका मतलब जो सबसे ज्यादा बच्चे ने परफॉर्मेंस दी अच्छी, वो दी मैथ्स में सेकेंड टर्म में। सोशल साइंस का आप देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है बार्स का वो थोड़ा कम है। इट मीन सोशल साइंस में जो परफॉर्मेंस आई है वो सबसे कम आई है, और हिंदी में जो है परफॉर्मेंस डाउन हुई है। देखिए गोन डाउन है ना, क्योंकि सेकेंड टर्म में कम हो गया और फर्स्ट टर्म में ज्यादा था। तो इस तरह से हम प्लॉटिंग करने के बाद क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में भी आपको सर्वे किया गया कॉलोनी में वॉचिंग का और पार्टिसिपेटिंग का, कि कितने लोग वॉच कर रहे हैं और कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके लिए भी हम डबल बार ग्राफ को लेंगे। इसमें आप 1 बिग ब्लॉक इक्वल टू 200 ले रहे हैं, मतलब वाई एक्सेस पे ले रहे हैं 200। वॉचिंग को हम ले रहे हैं लाइट कलर से और पार्टिसिपेटिंग को ले रहे हैं हम डार्क कलर से। ओके, तो इस तरह से आप सबसे पहले तो ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन दी हुई है उस हिसाब से। 1240 वॉचिंग कर रहे हैं, 620 पार्टिसिपेटिंग कर रहे हैं। आपने 1 बिग ब्लॉक इक्वल टू 200 लिया है, मतलब 1 स्मॉल ब्लॉक जो है वो 20 को शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से प्लॉटिंग करने के बाद आप देखेंगे कि वॉचिंग तो आपकी है ज्यादा और पार्टिसिपेटिंग है कम। बास्केटबॉल में भी वॉचिंग ज्यादा है, पार्टिसिपेटिंग कम है। स्विमिंग में भी वॉचिंग ज्यादा है, पार्टिसिपेटिंग कम है। हॉकी में भी वॉचिंग ज्यादा है एंड पार्टिसिपेटिंग कम है। एथलेटिक्स में भी वॉचिंग ज्यादा है एंड पार्टिसिपेटिंग कम है। Thanks for watching. Subscribe to my channel. Keep watching, keep supporting. Thank you.